Hey at Science, welcome to today's class of Divine Public School. In the last class, we read about various types of microorganisms like protozoa, algae, fungi, virus. In today's chapter, we just discovered the location of microorganisms. कहाँ रहते हैं ये microorganisms? The topic is so interesting. Where do microorganisms live? Microorganisms कहाँ survive करते हैं, कैसे survive करते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. Microorganism can survive under all types of environment. ये जो microorganisms हैं, ये हर तरह के atmosphere के अंदर survive कर सकते हैं, ranging from ice cold climate to hot springs. एकदम ठंडे वातावरण से जहां गर्म बसंत वगैरह है वहां पे भी सरवाइव कर सकते हैं, डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स, रेगिस्तान से लेकर के मार्शी लैंड्स. मार्श मतलब होता है दलदल, तो जहां पे दलदली जमीन होती है वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. यहां तक कि एनिमल्स की बॉडी में, साथ में ह्यूमन्स की बॉडी के अंदर भी कई सारी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. अगर आप लोग आपके जो मैट्रेस होता है, जो सोने का गद्दा होता है, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखो, या प्याज, जलेबी, दही, इनको माइक्रोस्कोप से देखो, तो आप लोग हैरान रह जाओगे. इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हर जगह अवेलेबल होते हैं. यहां पे एक नया वर्ड आता है मेरे पास. भाई हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां पे रहते हैं या कहां कहां तक रह सकते हैं. तो मैंने आपको बताया आइस कोल्ड क्लाइमेट से हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट से मार्शी लैंड्स, इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड ह्यूमंस. यहां पे एक जोरदार टर्म आती है एक्सट्रीमोफाइल्स. अरे भाई हम तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे, ये नया वर्ड कौन सा आ गया. Extremophiles are also microorganisms found several kilometers below the earth's surface. Extremophiles भी microorganisms होते हैं जो कई किलोमीटर अंदर जमीन के पाए जाते हैं. कहां कहां पे रहते हैं microorganisms? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? थोड़ा सा इसको और इलस्ट्रेट करते हैं. It is impossible to imagine any place on earth without microorganism. इस पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हो, ऐसी कल्पना करो. हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है. साइंटिस्ट का एक ग्रुप तो ये भी कहता है जो सेल डेवलप हुई है अर्थ पे, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में स्पेस से अर्थ पे आई है. तो अगर ये बात सच निकलती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो स्पेस में भी है. मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते, ये हर जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं. अमीबा कैन लिव अलोन व्हाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज. अमीबा अकेला रहता है, जबकि फंगी और बैक्टीरिया ग्रुप्स में रहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं. ये भी एक अजीब सी बात है. Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो अकेले रहता है. तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए अमीबा. वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो ग्रुप बना के रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं. तो आपका आंसर होना चाहिए फंगी और बैक्टीरिया. वो कौन सी जगह है जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते. तो आपका आंसर होना चाहिए इस अर्थ पे ऐसी कोई जगह नहीं है. अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्सट्रीमोफाइल्स क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कई किलोमीटर अंदर अर्थ सरफेस में पाए जाते हैं. और अगर आपसे कोई पूछे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां कहां रह सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, deserts to marshy land and inside the body of animals and humans. ये था आपका टॉपिक where do microorganisms live. Now move on our next topic, friendly microorganisms. ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारे फ्रेंडली होते हैं या जिनका हम काफी तरह से यूज करते हैं. तो आइए एक एक करके देखते हैं
क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज, क्यों है हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली। हम ये पहले देख चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं, काफ़ी सारी हमें प्रॉब्लम्स देते हैं, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं उनके कुछ फ्रेंडली यूज़ के बारे में। सबसे पहली बात, यूजफुल इन मैनी फूड मेकिंग प्रोसेस। वो कई सारे फूड मेकिंग प्रोसेस के अंदर जरूरी है, जैसे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही जमाने, ब्रेड बनाने में, वाइन मेकिंग में, ब्रूज जो बेवरेजेस वगैरह आते हैं उनको बनाने में, पिकलिंग के अंदर काफी जरूरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अवर न्यू टॉपिक, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये तो हम सब जान ही चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उनके यूज के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अपन यूजफुल इन मेनी फूड मेकिंग प्रोसेस, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई सारे फूड मेकिंग प्रोसेस में यूज होते हैं। ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही जमाने में, ब्रेड बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काफी अच्छा रोल रहता है। दही के अंदर एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, वो मल्टीप्लाई करता है और आपके दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, उससे एसिड रिमूव होता है। वाइन मेकिंग, वाइन बनाने में, ब्रूइंग शराब बनाने में, पिकलिंग नमकीन बनाने में कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लेस वाइटल रोल इन द क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। दूसरा हमारा जो फ्रेंडली यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्पफुल होते हैं। कैसे? दे पार्टिसिपेट इन अदर ऑर्गेनिज्म डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू डीकम्पोजिशन। कोई भी आपने सड़ा गला जीव देखा होगा, वो सड़ जाता है तो उसके अंदर माइक्रोब्स क्रिएट हो जाते हैं और धीरे धीरे वो उसको डिकम्पोज कर देता है, एनवायरनमेंट को उससे फ्री कर देता है, क्लीन कर देता है। डिकम्पोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है डेड रिमेन्स की, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिना पॉसिबल नहीं है। थर्ड इसका यूज देखते हैं हम, ऑल्सो हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स कर देता है, उसको यूज करने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देता है। इससे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है, मिट्टी का उपजाऊपना बढ़ता है। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, मेडिसिनल यूज। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पेनिसिलिन या एस्परगिलस, इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेडिसिन बनाने के काम में आते हैं, उनसे कई तरह की मेडिसिन बनाई जा सकती है। फिफ्थ नंबर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एसेंशियल टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो ब्रांचेस होती है साइंस की अलग अलग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इनके अंदर काफ़ी नैनो, काफ़ी छोटे साइज के माइक्रोन्स का रिसर्च किया जाता है, जिसके लिए माइक्रोब्स काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, काफ़ी यूजफुल होते हैं।